कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हाल चाल चल रहा है सबका? एक के बाद एक बातें आजकल खतरनाक चीजों के ऊपर हम कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है ना। एक से बढ़कर एक सूरमाओं से भिड़ंत है आगे, और आपका निरंतर प्यार तो मिल ही रहा है। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी सिलसिले से आज बातचीत होगी वर्ल्ड कप T20 2022 के हवाले से। अब 2021 का वर्ल्ड कप तो टीम इंडिया के लिए खुशियों की सौगात नहीं लाया था। चलो कोई नहीं, इस गेम में ऐसी छोटी छोटी बातें भी होती ही रहती हैं। अब आज का वीडियो ना मिस्टेक्स के ऊपर ही है। अब 2021 वाली गलती 2022 में ना हो, ये भी तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नहीं? आप सब कमेंट बॉक्स में रेलम रेल लगा देना फिर अपने ओपिनियंस के साथ। मैं यहाँ पर 3 मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा कि 2022 में क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अरे अब कब भी तो चाहिए ना। और आपसे आशा करता हूं कि आप लोग भी मिस्टेक्स बताना, मिला जुला के मामला बना लिया जाएगा और कुछ कंक्लूसिव ड्राइव कर लेंगे। अब आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप T20 को मद्देनजर रखते हुए भन बायलैटरल सीरीज अपनी टीम इंडिया खेल रही है। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं फिर। मिस्टेक नंबर 3 जो नहीं करनी चाहिए, 2021 में नए खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस सीजन कैंपेनर से ऊपर तरजीह दी गई थी। देखो यार, इसके 2 पहलू हैं, ये अच्छा भी है और खराब भी। नए टैलेंट का आना गेम में बहुत जरूरी है, उसको प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो वर्किंग और एक्सपीरियंस टेम्पलेट है उसे तो खड़बड़ा नहीं सकते हैं ना आप, वो भी इतने बड़े मेगा इवेंट पे। अब आप देख रहे होंगे कि नए टैलेंट्स की खान इंडियन टीम में आई हुई है और सब एक से बढ़कर एक सूरमा है। अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर्स ने तो बता भी दिया कि भविष्य इंडियन टीम का सेफ और सिक्योर हाथों में है। अब IPL 2021 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने पिछली बार टीम भेज दी, लेकिन भैया IPL और ICC के मेगा इवेंट का प्रेशर एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग वाला मामला बनता है इसमें। इसका एक इंस्टेंस आपने देखा होगा कि टीम में बड़े स्टार्स की मौजूदगी तो 2021 वर्ल्ड कप में थी, लेकिन दोस्तों अपनी कुलचा की जोड़ी जो सिरे से ही इग्नोर कर दी गई। अब कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल, आपके पास 2 प्रोमिनेंट स्पिनर्स ऑलरेडी थे जो सीजन्ड भी थे और T20 में रिकॉर्ड भी झाम फाड़ी था। जोड़ी में शिकार करते हैं दोनों को ही बैठा दिया आपने, और IPL में झन्नाटेदार परफॉर्मेंस की वजह से राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती को इंडियन स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया। राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती को भी UAE में जाके एक रियलिटी चेक मिल गया और बहुत भयंकर ट्रोलिंग हुई। टीम मैनेजमेंट पर तो कस के सवाल भी उठा दिए गए। रियलिटी चेक ये मिला कि दोनों ही स्पिनर्स को विकेट्स नहीं मिले टूर्नामेंट में। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती का निराशाजनक परफॉर्मेंस आया। चलो उसमें तो सारे ही इंडियन बॉलर्स विकेटलेस रहे थे, लेकिन चक्रवर्ती एक स्पेशलिस्ट मिस्ट्री बॉलर बन के भारत से गए थे जो उतने इंपैक्टफुल नहीं रहे जितना उनसे इतने हाई इंटेंसिटी वाले गेम में उम्मीद लगाई जा रही थी। अब ये प्रेशर शायद माउंट हो चुका होगा, तभी फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच में वरुण फिर से विकेटलेस रहे। हालांकि इकोनॉमिकल बॉलिंग करी वरुण ने और महज 23 रन कंसीड किए, लेकिन T20 में ना, या फिर क्रिकेट में ही, इकोनॉमी अच्छा होना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको विकेट्स लेने होते हैं वो भी कंटिन्यूअसली। वो वरुण ने नहीं लिए। फिर बात आई राहुल चहर की, तो नामीबिया के अगेंस्ट मैच में राहुल ने मैच खेला। वो एकमात्र मैच राहुल ने खेला, लेकिन लेग स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला। हालांकि ICC के एसोसिएट नेशन नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया ने जीत तो रजिस्टर कर ली, लेकिन टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का रास्ता वहीं पर रुक गया। तो इस बार ना मैनेजमेंट को बहुत देखकर डिसाइड करनी पड़ेगी टीम। लेकिन एक बात अच्छी देखी गई है कि बहुत से यंगस्टर्स ने इस बार इंटरनेशनल फोरम में परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो अवॉइड करी जा सकती है ना, उसे करें, क्योंकि कप के लिए मामला खेलना है। मिस्टेक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बैटिंग ऑर्डर में कांस्टेंट चेंज हार के बाद। तो दोस्तों ये सब मंथन आप हार के बाद ही कर पाते हो, तब ये डिसीजन सही लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही दिक्कत लगी जो मैनेजमेंट से हो गई थी। 2021 में पहला मैच हुआ पाकिस्तान से और ओपनिंग पेयर उस मैच में थे आज के कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल। अब ये पेयर नहीं चला पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में कि तुरंत अगले ही मैच में ईशान किशन को चांस दे दिया गया। अब मैनेजमेंट ने यही सोच के डिसीजन लिया होगा कि लेफ्ट और राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर मैच अपना जीत लेंगे। नंबर 3 पर बैटिंग करने आए रोहित शर्मा। मैं ना एक बहुत ज्यादा बात मानता हूं, क्रिकेट ना इंस्टिंक्ट्स का भी खेल है जिसमें आपका इंटेंट बहुत मायने रखता है। एक डिबैकल हुआ नहीं कि आपने बैटिंग ऑर्डर को ही शफल कर दिया, उससे क्या हुआ, लेस ही बिगड़ गई ना टीम की। और हाँ, जब इस पे चर्चा हुई है तो मैं एक इंसिडेंट आपके सामने जरूर लाना चाहूंगा। इसको टीम इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से हाल में ही कंक्लूड किया है। इंडिया साउथ अफ्रीका की होम T20 सीरीज हुई, जब इंडिया 2-0 से डाउन था साउथ अफ्रीका से।
हर जगह ये आवाज लगाई जा रही थी कि टीम चेंज करो, इसको खेलना चाहिए, उसको नहीं। तब मैनेजमेंट और स्पेशली कोच राहुल द्रविड़ ने इंस्टिंक्ट्स की तरफ गए और टीम अनचेंज रखी। उससे हुआ क्या, एक बैलेंस जैसा स्ट्राइक आउट हो गया और प्लेयर्स ने बेहतर परफॉर्मेंसेस करके सीरीज में वापसी करी। लेकिन हाँ, आईसीसी इवेंट्स में ना आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर मामला कट टू कट का रहता है। ये एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी समझा मैंने क्योंकि चीजों को लिंक करना भी तो जरूरी होता है ना दोस्तों। तो कट टू न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2021 टी20 मैच में ईशान और राहुल वाला एक्सपेरिमेंट फिर चल के नहीं दिया और ईशान तो महज 4 रन बना के पवेलियन चले गए 8 बॉलों का सामना करके ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर। इंडियन टीम बड़ी मुश्किल से 100 रन के मार्क को पार कर पाई। अब इस मिस्टेक से ये सीख लेनी चाहिए कि रोहित शर्मा भैया की लीडरशिप में ना ये मिस्टेक टीम इंडिया वापस से दोहराना नहीं चाहेगी और अपने बैटिंग ऑर्डर पे स्टिक रहेगी और बैट्समैन को बैक करेगी। फिर क्या है, मैच निकाल के हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब चला जाए मिस्टेक नंबर 1 की तरफ, पावर प्ले का पूर्ण इस्तेमाल ना करना। सबसे ही बड़ी गलती तो पिछले साल यारो यहाँ पर हो गई थी, जिसने हर चीज पर पानी फेर कर किनारे कर दिया था। अब आप सबको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगी ये बात कि पावर प्ले के ओवर्स कितने ज्यादा हैंडी होते हैं बैटिंग और बॉलिंग टीम के लिए। आइडियली यहीं पर गेम बनता है और बिगड़ता भी है। अब मजबूत नींव खड़ी करने के लिए बैटिंग साइड को पहले 6 ओवर्स का मैंडेटरी पावर प्ले मिलता है कि भैया आओ, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी है, मार मूर के किनारे लगा दो हिसाब किताब, फिर बाद में एज पर द सिचुएशन देख लेना। और इसी जोन में इंडिया पिछले साल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जो कि टूर्नामेंट से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण बना। फिर याद आएगा पाकिस्तान से पहला मुकाबला, जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी और इसी पावर प्ले में केएल राहुल, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन कुछ 30 रन के आसपास के स्कोर पर डगआउट पे बैठ गए। अब आप बताइए, 3 टॉप ऑर्डर स्टार प्लेयर्स 6 ओवर्स के पहले ही आउट हो गए, रन्स बोर्ड पर लगे हुए नहीं है, तो ना टीम पर प्रेशर माउंट हो ही जाता है। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है। बाकी के बैट्समैन फिर या तो कुछ ज्यादा करने के चक्कर में विकेट्स गवा देते हैं या फिर 20 ओवर्स पूरा खेलने के लिए एक्स्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच को अपना लेते हैं, जिससे आप रन रेट के पीछे हो जाते हो और एट द एंड ऑफ द डे डिफेंड करने के लिए और चेज में आप पीछे रह जाते हो। अब दूसरे गेम में भी ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यही हुआ, जब इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिर एक बार मार्क छोड़ने में नाकामयाब रहे। पावर प्ले में टीम इंडिया 40 रन तक ही बना पाई और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स टीम ने केएल राहुल और ईशान किशन के रूप में खो दिए। 20 ओवर्स का गेम था, इंडियन टीम महज 110 रन बोर्ड पर लगा पाई थी, जो न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए केक वॉक वाली सिचुएशन थी। तो समझ रहे हैं ना आप, ये सब मिस्टेक्स करने से बचना होगा। अब आप अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। टीम इंडिया बहुत तेज है इन सब मामलों में और हाल फिलहाल में जो भयावह कंपटीशन बढ़ा है ना, उसने भी बाकी के खिलाड़ियों को कट टू कट वाले मामले में रखा है कि जहां गलती हुई वहां कुछ लोग तो इतिहास हो सकते हैं। ये देखो क्रिकेट के लिए अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस, टैलेंट, अप्रोच, इंटेंट, परफॉर्मेंस के दम पर ही तो फतेह होती है ना। तो रेडी है इस बार टीम इंडिया और उनके साथ हम। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। कमेंट बॉक्स पर बहुत लिखा गया था टॉप 5 टीम्स की वीकनेसेस वाली वीडियो में 152 पे 0 भूल गए क्या? तो भैया भूलते हम कुछ है नहीं। ये गेम इतना महान है कि जिस दिन जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। चिंचीगिरी करके हम किसी को याद कुछ दिलाते नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस करके रगड़ के बताते हैं। पूरी टीम इंडिया जिस दिन फुल हार्ड पावर परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में देगी ना, तो आवाज कम आएगी और परखच्चे ज्यादा उड़ जाएंगे। जब याद ही आना है तो मैं ये बात भी याद दिला दे रहा हूँ कि 2007 वाला 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब इंडिया टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी, तो भारत ने ना 2007 T20 वर्ल्ड कप के लिए एक नई टीम भेजी थी। नया कप्तान था, नई उमंग थी। फिर क्या हुआ, पहले ही T20 वर्ल्ड कप हमारा हो गया था। और सामने कौन था मैं नहीं बोलूंगा, वो भी एक बार नहीं, कितनी बार भी मैं नहीं बोलूंगा। गेम ऐसा ही होता है। अच्छी बात है कि सब अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ मिस्टेक्स जो इंडियन टीम को अवॉइड करनी चाहिए पर हमारी वीडियो। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताना मुझे, देख समझ के मामला बना लिया जाएगा फिर। और आप भी अपने पॉइंट्स इंक्लूड करके बताना। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से कतई नहीं। और मैं तो आप लोगों से रोज बहुत कुछ नया सीखता हूँ। कुछ छूटा होगा ना तो पहली फुर्सत में माफ कर देना मेरे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर हपक के ही दबा देना।
चैनल पर पहली बार लैंडिंग हुई है सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ हो तो। फिर जब इतना सब आपने कर ही दिया है तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। अरे उसी से तो पता चलेगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखना जहां भी जैसे भी देखनी होगी। लेकिन हाँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।